वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर 5, वो भी कक्षा 8 के हिंदी विषय के लिए। हाँ साथियों, आपकी जो कक्षा 8 की परीक्षा है साथियों, वो स्टार्ट हो रही है 21 मार्च से। कब से साथियों? 21 मार्च से, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन, आज डेट है साथियों 5 मार्च, यानी अब आप देख सकते हैं लगभग 15 दिन का टाइम रहा है आपके पास परीक्षा के लिए। तो काफी कम समय आपके पास बचा है। अगर आप बुक से चैप्टर याद करने लगेंगे तो वो चैप्टर आपके कवर नहीं हो पाएंगे इतना कम समय। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइम मॉडल पेपर सोल्व करना। सभी मॉडल पेपर सोल्व कीजिए। जो बच्चे डेस्क वर्क बाय नहीं कर सकते उनके लिए वीडियो लेके आया हूं। आप आराम से आज का वीडियो देखिए लास्ट तक। हिंदी का आपका पेपर किस प्रकार का आएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, और मॉडल पेपर 1 2 3 4 यानी 1 से लेकर 4 तक मैंने सोल्व करा दिए। वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां पर आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, आप वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सी बात करें साथियों, पूर्णांक की बात करें तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। कितना नंबर का? 80 नंबर का। और समय की बात करें तो 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए। 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। टोटल आपको 100 में से नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आंतरिक विकल्प वाले, यानी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें कि कवि का जीवन के संबंध में क्या मानना है, तो आप इसमें लिख देंगे स, उसका अंत अभी दूर है। आपका जो पार्ट है साथियों, कभी ना होगा मेरा अंत, उससे ये क्वेश्चन, तो उसका मानना क्या है? उसका अंत अभी दूर है, ये आप लिख देना। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, कविता में नानी जो कथा सुनाती है उसके आखिरी हिस्से में बस कहां से आती है, तो कहां से आती है? चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। कहां से आती है? अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। प्रश्न नंबर 3 है, साइकिल प्रशंसक है, तो साइकिल प्रशंसक कौन है? तो आप इसमें लिख देंगे द। उपयुक्त सभी है, यानी महिला भी है, और पत्थर खदानों से मजदूरी करने वाली औरतें, गांव के घरों में सफाई करने वाली महिलाएं, यानी कुल मिला के महिलाएं हैं साथियों। तो उपयुक्त सभी इसमें एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था? जो साथियों बदलू था उसके आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका स राइट हो जाएगा, नीम का। किसका पौधा? नीम का पेड़। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक थे, तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, उसके नायक यानी उसमें हीरो का किरदार किसने निभाया था? तो वह आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा विठल। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, गोपी के अनुसार बाल कृष्ण किसके सहारे छीके पर चढ़े थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 में अ, उखल के सहारे। किसके? उखल के सहारे। प्रश्न नंबर 7 है, आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल गया, मुहावरे का अर्थ। तो साथियों कोई चीज हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न नंबर 7 में आप लिख देंगे स। प्रश्न नंबर 7 में आप लिख देंगे द। दृष्टि क्षेत्र से परे चले जाना, यानी अपना जो दृष्टि क्षेत्र है आंखों के सामने से वो चीज हट जाना। ठीक है, तो द आपका एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, ध्यान से देखें, पिछोला झील काफी गहरी रेखांकित शब्द का बहुवचन, तो झील का साथियों झीले होता है, तो आपका इसमें द एकदम राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसके बाद अब यहां से देखेंगे तो आप अति लघुरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, यानी छोटे छोटे हैं ये। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, ध्वनि कविता में कवि प्रकृति को किस रूप में देखना चाहता है? तो किस रूप में देखना चाहता है? तो आप इसमें लिख देंगे हरा भरा। क्या लिखेंगे साथियों? हरा भरा सुंदर देखना चाहता है। कैसा देखना चाहता है? हरा भरा व सुंदर देखना चाहता है कवि प्रकृति को। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है? काफी इंपोर्टेंट है, सवाल अक्सर आते हैं। जिस प्रकार बुरा में आई प्रत्यय जोड़ने से बुराई बनता है, उसी प्रकार आई प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाओ। तो कोई भी लिख लो साथियों। एक तो आपको हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है ना, इसमें भी आई प्रत्यय आगे। एक तो हो जाएगा पढ़ाई, एक हो जाएगा सुनाई, धुलाई, निराई, कुछ भी हो जाएगा, बहुत सारे। तो पढ़ाई और सुनाई आप इसमें लिख देना। ठीक है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 11 की, वह क्या बोल रहा है इसे भी ध्यान से देखें। दिए गए व्यक्तिगत संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। कमल और उदयपुर, तो कमल का तो साथियों आप लिख सकते हैं कि कमल खेल रहा है। क्या लिख देंगे? कमल खेल रहा है। ठीक है, सिंपल से। आपको अगर कोई भी वाक्य आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, या इसका ही नेक्स्ट पॉइंट है उदयपुर, तो आप लिख देना वह उदयपुर में रहता है। बात खत्म। प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है, इसको भी ध्यान से देखें हम। साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन से 2 मुख्य बदलाव आए? तो आप इसमें लिख देंगे, उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई, वे रूढ़िवादिता व पुरुषों द्वारा थोपे गए रोजमर्रा के घिसे पीटे दायरे से बाहर निकल सकी। तो ये आप इसमें लिख देंगे, बहुत ही सिंपल से। ठीक है साथियों,
ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है, रीड करते हैं। कांचो दूध पिलायत पची पची, यहाँ पची पची शब्द का क्या आशय, पची पची शब्द का आशय बताना है। तो पची पची शब्द का आशय बार बार, क्या है साथियों, बार बार। पची पची शब्द का अर्थ है बार बार। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, प्रश्न नंबर 14 की बात करें, गौरैया ने गौरा को किसके बारे में बताया था। तो किसके बारे में बताया था, तो आप इसमें लिख देंगे आदमी के बारे में बताया था। किसके बारे में, आदमी के बारे में। गौरिया ने गौरा को आदमी के बारे में बताया। अब यहां से आपके स्टार्ट हो रहे हैं लघुरात्मक प्रश्न, जो कि थोड़े से बड़े होते हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती है, दुर्घटना के कारण लिखिए। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों, दुर्घटना के कारण सड़क पर लगे यातायात चिन्हों को नजरअंदाज करना। यानी जो सड़क पर चिन्ह लगे होते हैं साथियों कि इसका पालन करो, उसे हम क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। सेकंड लिख देंगे गाड़ी चलाते समय रेडियो सुनने में व्यस्त हो जाना। थर्ड लिख देंगे पद यात्रियों द्वारा भूमिगत और पैदल पार पथ का सही उपयोग न करना। फोर्थ लिख देंगे गाड़ी को तेज गति से चलाना। ओके ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए इसे भी। दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, दीवानों की हस्ती कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी। सुख दुख सब सहते हुए भी वो मस्त रहते हैं, वह दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं, इसके साथ ही जान हथेली पर रखकर देश को आजाद करवाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो आप इसमें आंसर लिख देना। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है, इसे भी ध्यान से देखिए कि पर्यावरी शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखना है इन तीनों का। संसार, पुत्र, अमृत, कपड़ा, चार दिए गए, चारों का लिख देते हैं। फर्स्ट का आप लिखेंगे संसार का। संसार को साथियों अर्थ होता है विश्व, वाक्य प्रयोग हो जाएगा ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पुत्र का साथियों होता है अर्थ सूत, तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा श्री कृष्ण वासुदेव देवकी जी के सूत है। अमृत का होता है साथियों और सोम, वाक्य प्रयोग लिख देंगे जेठ माह की दोपहरी में पानी सोम के समान होता है। और कपड़ा साथियों होता है वस्त्र, वाक्य प्रयोग लिख देंगे विकास ने दीपावली मनाने के लिए नए वस्त्र खरीदे हैं। ओके ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कबीर ने कैसी भक्ति को निष्फल बताया है। तो कबीर ने कैसी भक्ति को निष्फल बताया, आप इसमें लिखेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे कि कबीर ने भक्ति के संबंध में बताया है कि जब मन तो दसों दिशाओं में घूम रहा हो और माला हाथ में तथा जीभ मुख से चल रही हो, ऐसी स्थिति में की जाने वाली भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न नंबर 19 को भी देख लेते हैं। 18 में तो ये आप आंसर लिख देना। वह बोल रहा है प्रश्न नंबर 19, भेड़ चाल से अभिप्राय, भेड़ों ने क्या उद्यम मचाया था। तो आप इसमें लिख देंगे भेड़ चाल से अभिप्राय, एक को देखकर सभी वैसा करने लगे, दिन भर की भूखी भेड़ें दाने पर श्रब देखकर उस पर झपट पड़ी थी, कुछ लकड़ी के दीवान पर चढ़ गई और कुछ पलंगों को फांदती हुई बर्तन गिराती हुई आगे निकल गई। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी। क्यों, तो आप इसमें लिखेंगे बिलवासी जी झाऊलाल के पक्के मित्र थे, उनके लिए उन्होंने जो 250 रुपए का प्रबंध किया था वे 250 रुपए उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे। यदि यह बात उनकी पत्नी को पता चल जाती तो इससे बड़ी समस्या उनके सामने उठ खड़ी होती, इसलिए जब तक वे निकाले गए रुपए चुपचाप उसी जगह नहीं रख देते उन्हें नींद कैसे आ सकती थी, इसी कारण उनकी नींद उड़ी हुई थी। बहुत ही सिंपल सा मैंने आपके लिए बता दिया, आप इसे रीड करना। प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है स्वच्छता के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन में हर बार कहता हूं ये आप खुद करना। स्वच्छता के लिए आप अपने मन से प्रयास लिख देना कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, जगह जगह में थूकना नहीं चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करना चाहिए। इस प्रकार आप इसमें लिख देना। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें 22 की 22 की, इसमें आपको दो इस प्रकार से पद्यांश दे रखे, किसी की एक की व्याख्या कर देना यानी हिंदी अर्थ इसका लिख देना। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पद्यांश दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, गद्यांश से, सॉरी साथियों गद्यांश से। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको लिख देने हैं इसमें से देखकर। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पुस्तकालय से क्या है पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक जी को, तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इनमें से किसी पर निबंध लिखना है, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, दीपावली जीवन की अविस्मरणीय घटना, यदि मैं सरपंच होता, तो किसी भी आप एक निबंध लिख देना। इस प्रकार से आपका पेपर खत्म हो जाएगा। 25% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही मॉडल पेपर संबंधी वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको ये PDF चाहिए या और भी अन्य PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको
व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहां पर आपको सभी प्रकार की पढ़ाई संबंधी सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।